आज भले ही देश दुनिया आधुनिकता के मामले में कहां से कहां तक पहुंच गई हो, लेकिन आज भी गैर आदिवासी समाज की सोच और व्यवहार में बदलाव लाने की सख्त जरूरत है। ये लोग कथित मुख्य धारा में रहते हुए भी आधुनिक विचारों में परिवर्तन नहीं ला पाए हैं। ये वो लोग हैं जो समाज के गरीब, असहाय, मजदूर या पिछड़ी जनजाति के लोगों के साथ भेदभाव करते हैं और उन्हें अपने से नीच समझते हैं। भारत में ऐसी घटनाएं अक्सर देखी जाती है, खासकर जनजातीय समुदाय के लोगों के साथ। देश में कई जनजातीय समुदाय हैं जिन्हें प्रतिदिन उनके रहन सहन, खान पान और उनके पूर्व वर्गीकरण के आधार पर दुर्व्यवहार किया जाता है। आज की हमारी वीडियो में ऐसे यातनाओं को झेलती आ रही एक जनजाति के बारे में जानेंगे, जिन्हें आज़ादी के 75 सालों के बाद भी अंग्रेजों द्वारा वर्गीकृत आपराधिक जनजातीय समुदाय के तौर पर पहचाना जाता है। हालांकि आज़ादी के बाद वर्ष 1952 में भारत सरकार के द्वारा आपराधिक जनजातीय सामुदायिक पहचान को औपचारिक रूप से हटा लिया गया था। जोहार, मेरा नाम नेहा बेदिया है और आज मैं जिसकी बात करने जा रही हूँ वो है कातकरी जनजाति। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जनजाति की सामाजिक व्यवस्था कैसी है, उनकी क्या परंपरा और जीवन शैली है, आजीविका के साधन और चुनौतियाँ क्या है, और जानेंगे कि क्यों दूसरे समुदाय के लोग कातकरी जनजाति के साथ भेदभाव करते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। कातकरी मुख्य रूप से रायगढ़, पालघर के कुछ हिस्सों, रत्नागिरी और थाने सहित महाराष्ट्र के जिलों में स्थित जनजाति है और इस जनजाति की एक छोटी आबादी गुजरात के क्षेत्रों में भी निवास करती है। इसके अलावा राजस्थान और कर्नाटक में भी देखे जा सकते हैं। इन्हें कटकारी, कठोड़ी या काठोड़िया आदि नामों से भी जाना जाता है। ये आमतौर पर कातकरी भाषा बोलते हैं, जो मराठी और कोंकणी भाषा का मिला जुला रूप है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 3,04,073 है। सबसे बड़ी आबादी महाराष्ट्र में निवास करती है। कतेचु बबूल के पेड़ों का एक अर्क है, जिससे विभिन्न प्रकार के खाद्य योग्य पदार्थों, डाई आदि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कतेचु बबूल की लकड़ी को उबाल कर निकाला जाता है। खैर की लकड़ी से गाढ़ा रस यानी कत्था बनाने के अपने पुराने व्यवसाय के कारण कातकरी लोगों को कठौड़ी के नाम से भी जाना जाता है। वे बाजारों व गांवों में वस्तु विनिमय करते हैं। वे खेतीहर मजदूर के रूप में भी काम करते हैं और जलाऊ लकड़ी और कुछ जंगल के फल बेचते हैं। इन व्यवसायों के अलावा वे घरेलू खपत के लिए कोयला बनाने और ईंट निर्माण करने के साथ मछली पकड़ने का काम भी करते हैं। दिन भर के कामकाज व मजदूरी से हुए थकान के बाद शाम में नाच गान कर कातकारी समुदाय के लोग अपना मनोरंजन भी करते हैं। समुदाय में मदिरा का सेवन आम है। वे अक्सर स्थानीय मदिरा पीकर नाच गान करते हैं। प्रत्येक पर्व त्योहारों में भी मदिरा का उपयोग सामान्य है। उनके स्थानीय देवी देवताओं को अक्सर गांव के बाहर किसी पेड़ के नीचे स्थापित किया जाता है ताकि उन्हें छांव मिलती रहे। एक प्रमुख देवता है बाघुबा, जिसे वे बाघ का अवतार मानते हैं। समुदाय के लोगों का विश्वास है कि बाघुबा देवता उस इंसान को पकड़ता है जो किसी का फसल खराब करने या चुराने का प्रयास करता है। कातकरी जनजाति प्रकृति पूजक होते हैं। वे सूर्य, चंद्रमा, पेड़ आदि की पूजा करते हैं। में इस समुदाय को पूर्व के दंश को आज भी भुगतना पड़ रहा है। दरअसल ब्रिटिश प्रशासन द्वारा उन्हें आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। इसके बाद से आज तक, यानी जब भारत की आज़ादी के 75 सालों से अधिक समय हो गया है, तब भी उन्हें एक अपराधी की तरह ही देखा जाता है। ऐसे कई जनजाति हैं जिन्हें अंग्रेजों द्वारा आपराधिक जनजाति बताया गया था और उसके तहत जनजातियों ने न जाने कितना जुल्म सहा है। यह वर्गीकरण उनका आज भी पीछा नहीं छोड़ सका है। कातकरी समुदाय को उनके रहन सहन और खान पान के आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। उन्हें कई बार दूसरों के प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। समुदाय के लोगों के लिए जो उनका आहार है वह भले ही मुख्य धारा में रह रहे कुछ लोगों से अलग हो सकता है, लेकिन इसके लिए समुदाय से हीन भावना रखना मुख्य धारा की सोच में शामिल नहीं होता है। जरूरी नहीं कि जो आपके आहार में शामिल हो वही अन्य के आहार में भी रहे। सबकी अपनी जीवन शैली, अपनी परंपरा, अपने खान पान होते हैं, जिनका हम सभी को आदर करना चाहिए, न कि अनादर। इसके अनुकूल मुख्यधारा की समाज की कोशिश होनी चाहिए कि उनकी सामाजिक और आर्थिक रूप से कैसे विकास की जा सके।
जिसमें उनकी मान्यताओं और विशेषताओं को बिना प्रभाव डाले समाज में आगे लाया जा सके। जनजाति के लोग अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं, लिहाजा उनकी साक्षरता दर भी कम है। शिक्षा उनके विकास की पहली सीढ़ी हो सकती है। इसके साथ ही कातकरी जनजाति के मूल्यों को उजागर करने और समुदाय को नए रोजगार परियोजनाओं से जोड़कर आय कमाने की सहायता दी जा सकती है। परियोजनाएं हालांकि कई है, बस जरूरत है उन्हें समुदाय तक सही से पहुंचाने और जागरूक करने की।